नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला है अपना हिमाचल का बुलेटिन का आगाज। इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग। दरअसल उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है और ऐसे में तमाम दिग्गजों द्वारा नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं। लगभग सभी बड़े नेताओं के पर्चे भरे जा चुके हैं। जहां देहरा से सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। उधर हमीरपुर की बात करें तो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से सामने आई हैं नॉमिनेशन के दौरान की। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूरी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में एकजुट होकर उपचुनाव लड़ती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है। ऐसे में देहरा में जहां कमलेश ठाकुर जो सीएम की पत्नी हैं, उन्होंने अपना पर्चा भरा है, तो वहीं हमीरपुर में डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और जीत का दावा किया गया है तमाम नेताओं द्वारा। हमीरपुर से पुष्पेंद्र वर्मा ने भी दाखिल किया नामांकन। इस वक्त की बड़ी खबर। और नॉमिनेशन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा है। पूरे विधायक के प्रेरणा स्रोत राजेंद्र राणा जी। कौन प्रेरणा स्रोत? जिस पूर्व मुख्यमंत्री धूमल की आशीर्वाद से वो कदम दर कदम सीढ़ियां चढ़कर गए, धनवान बन गए, उनको भूल गए। तो प्रेरणा स्रोत कौन? माफिया। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खनन माफिया अगर कोई है तो इस क्षेत्र का पूरा विधायक आशीष शर्मा है, जिसने आपकी संपदा को लूटा है। उन्होंने इतने खड्डे खाली कर दी कि बड़ा पत्थर नजर ही नहीं आता। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की 15 महीने के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए। चाहे वो ओपीएस देने की बात थी, चाहे महिलाओं को 1500 देने की बात थी, चाहे वो आपके जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनको सरकार ने अपनाया उसकी बात थी, दूध का रेट बनाने की बात थी। जो जो हमने वायदे लोगों से किए, उन वायदों को पूरा करके हमने लोगों को समर्पित किया है। और आगे भी जो 3.5 साल का समय हमारे पास बाकी बचा है, वो समय भी हम हिमाचल प्रदेश की विकास के लिए लगाएंगे और जो हिमाचल की जनता के आशाओं के अनुरूप खरा उतरने का प्रयास हम करेंगे। और हर क्षेत्र में जो समस्या है उससे भलीभांति माननीय मुख्यमंत्री जी परिचित है और उसमें आने पर आपके काम भी करेंगे। इनके दरबार आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी जाकर इनके आगे अपनी पुकार रख सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी माताएं बहनें आई हैं, आपने समय निकाला, आप लोग हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने हमारे ये कैंडिडेट जिनका इलेक्शन 10 जुलाई को होना है, आपने भारी संख्या में आकर इनको यहाँ से विजय बनाकर भेजना है। ये मेरा आपसे निवेदन है। हमीरपुर के लोगों को साबित करना है। यहाँ पे पता नहीं बार बार जो है मुख्यमंत्री गिराने के लिए क्यों लोग सक्रिय हो जाते हैं। धूमल साहब थे तो उनको हटाया जाए, सुक्खू जी आ गए तो इनको हटाया जाए। खैर, हटाने वाले जो हेड मैकेनिक थे वो तो रंजीत राणा जी ने हटा दिए, वो तो इन्होंने हटा दिए। और अब बाकी रही सही कसर जो है वो डॉक्टर ने पूरी कर देनी है। तो हमीरपुर से ये वक्तव्य और ये भीड़ आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पेंद्र वर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। और उस वक्त की तस्वीरें आपको बता दें, देहरा से सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और इस पूरे विषय पर और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता अशोक राणा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, किस तरह से अब ये पूरा जो प्रक्रिया है नामांकन की वो एक तरह से पूरी हो गई है, अब धुआंधार चुनाव प्रचार भी होता हुआ नजर आएगा।
आज किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है नॉमिनेशन के दौरान, उसको लेकर विस्तार से जानकारी दें। हमीरपुर में जो था उपचुनाव जो चल रहा था हमीरपुर में, उसको लेकर जो है डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन कराया। इस दौरान जो है गांधी चौक पर एक विशाल जनसभा को जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान काफी संख्या में जो लोग मौजूद रहे और मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। देखा यह जा रहा है कि हमीरपुर में इस तरह की पहली जो है भीड़ देखने को जो है कांग्रेस पार्टी की मिली है। आपको बता दें कि हमीरपुर में जो ये जो उपचुनाव हो रहा है काफी सक्रिय चुनाव है और यहाँ पर जो है कड़ा मुकाबला जो है दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। जी अशोक, एक और सवाल देहरा को लेकर, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देहरा में सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है, वहां पर किस तरह का नजारा देखने के लिए मिला? जी बिल्कुल, आज जो देहरा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, मुख्यमंत्री की पत्नी है कमलेश कुमारी, उन्होंने जो है अपना आज नामांकन पत्र जो है दाखिल देहरा में कर दिया है। तमाम जो कांग्रेस के नेता जो हमीरपुर में मौजूद रहे वही देहरा में मौजूद रहे, तो वहां भी जो है काफी संख्या में भीड़ जो है देखने को मिली है। जी अशोक, किस तरह का मुकाबला इन तीनों एक क्षेत्रों में नजर आ रहा है, और खास तौर पर हमीरपुर की बात करें या फिर देहरा की बात करें, मुकाबला कितना ज्यादा टफ नजर आ रहा है? चूंकि वाक युद्ध तो दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच में जारी है, सीएम भी लगातार हमला बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम भी लगातार निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ से चाहे पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें या फिर पूरी बीजेपी पार्टी की बात करें, दोनों ही तरफ से वार पलटवार जारी है। लेकिन मुकाबला कितना रोचक बना हुआ है तीनों ही सीटों पर? देखिए, ये बिल्कुल तीनों सीटों पर जो है रोचक मुकाबला है, जहां बीजेपी जो है तमाम जो कांग्रेस पार्टी को जो एलिगेशन लगा रही है और उसका जो कांग्रेस पार्टी भी पलटवार जो है लगातार कर रही है। हमीरपुर की बात की जाए तो हमीरपुर में जो है डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पिछली बार 2022 में जो चुनाव हुआ था तो पुष्पिंदर वर्मा कुछ वोटों से ही हारे थे, तो अब दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने जो है उनके ऊपर विश्वास जताया है और अब दोनों के बीच में जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज की जो रैली हमीरपुर में गांधी चौक पर आयोजित की गई है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने ज्यादा लोग इतनी मात्रा में इकट्ठे होना जो है कहीं ना कहीं जो है तख्ता जो इनका भाजपा के जो प्रत्याशी है आशीष शर्मा, उनको कड़ी टक्कर देने के लिए जो है इस तरह का खड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि देहरा में जो है मुख्यमंत्री जो है अपनी वाइफ का जो है उन्होंने नॉमिनेशन करवाया है। जो पिछले दिनों की बात है कि डॉक्टर राजेश शर्मा जो है जो अपने आप को कांग्रेस के वहां से उम्मीदवार बता रहे थे, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला तो टिकट मुख्यमंत्री की पत्नी को दिया गया। तो आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ जो है डॉक्टर राजेश की एक गुप्त मंत्रणा हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री की गाड़ी से जो है राजेश शर्मा उतरते हुए दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री दोनों में असमंज बैठाने की बात कर रहे हैं। जी यानी अशोक, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि देहरा में जो पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनको मना लिया गया है, जिन्होंने ऐलान किया कि हम उतरेंगे मैदान में आजाद के बतौर, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी राहत है देहरा में अगर मना लिया गया है, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, और उन्होंने नॉमिनेशन अभी तक फाइल नहीं किया है। जी बिल्कुल सही, अभी तक राजेश ने कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। जो अभी हमें जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री के साथ जो है राजेश शर्मा की कुछ देर के लिए बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री की गाड़ी से ही जो है राजेश शर्मा उतरते हुए नजर आए हैं। जी तो लग रहा है कि अशोक, देहरा से जुड़ा हुआ ये सवाल, चूंकि देहरा इस सीट पर ना सिर्फ कांग्रेस के लिए मुश्किलें थी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी भीतरघात का जो खतरा है वो लगातार बरकरार है। कांग्रेस पार्टी के खेमे के लिए जरूरी अच्छी खबर हो सकती है, राजेश शर्मा को जिस तरह से आप कह रहे हैं मना लिया गया है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के लिए भी भीतरघात की जो स्थिति है वो बरकरार है। ऐसे में पूर्व प्रत्याशी वहां पर भी मोर्चा खोले बैठे हैं और जो जिस तरह से प्रत्याशी निर्दलीय थे वो अब होशियार सिंह बीजेपी के हो गए, उनको लेकर भी माना जा रहा है कि जो समन्वय इतनी अच्छी तरीके से बैठ नहीं पा रहा। ऐसे में बीजेपी के लिए वहां से किस तरह की जानकारी है अभी? ये देखिए, जो देहरा का जो समीकरण है बीजेपी और होशियार सिंह के बीच में, हालांकि होशियार सिंह को जो है अभी पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार भाजपा ने बना दिया है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो देहरा में जो भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें अभी भी रोष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे लोगों को मनाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। जी जी
अशोक, एक और सवाल देहरा को लेकर, जिस तरह से यहाँ की परिपाटी रही है, कांग्रेस यहाँ पर विजय पताका फहरा नहीं पाई है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए सीएम की पत्नी को ही उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में लोगों में उत्साह तो निश्चित रूप से बड़ा ही होगा और लोगों की दिलचस्पी भी अब देहरा सीट को लेकर बन गई है। ऐसे में किस तरह का मुकाबला कमलेश ठाकुर और होशियार सिंह के बीच में अब नजर आ रहा है? देखिए जी, बिल्कुल देहरा में जो है अब कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अगर राजेश शर्मा जी बिल्कुल मान जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का साथ देते हैं, तो कयास लगाए जा सकते हैं कि यहाँ जो है बीजेपी पर जो है कमलेश ठाकुर जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आएगी, क्योंकि पूरी जो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है एकजुट होकर देहरा पहुंचे हैं। आज नामांकन किया गया है, तो काफी संख्या में लोग जो है वहां देखने में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है कड़ा मुकाबला जो है दोनों के बीच होगा। जी बिल्कुल अशोक, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तीनों ही सीटों पर बड़ी जबरदस्त फाइट कहीं ना कहीं इन उपचुनावों में देखने के लिए मिलेगी और नॉमिनेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब चुनावी दंगल एक तरह से शुरू होता और तेज नजर आएगा। आपका बहुत शुक्रिया अशोक, इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, देहरा से बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। होशियार सिंह ने किया नामांकन दाखिल। देहरा से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है बतौर निर्दलीय। पिछली बार जीते थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। देहरा से बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन अपना भर दिया है। होशियार सिंह ने दाखिल किया नामांकन। गौरतलब है कि होशियार सिंह यहां से 2 बार जीतते आ रहे हैं और वो भी निर्दलीय। ऐसे में मुकाबला यहां बड़ा दिलचस्प है, चूंकि सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर यहां मैदान में उतरी हुई हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए बड़े बड़े नेताओं की फौज उतार दी है मैदान में प्रचार के लिए। दूसरी तरफ होशियार सिंह हैं जो अब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बतौर निर्दलीय वो जीते थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। इलेक्शन ब्रेकिंग, कांगड़ा देहरा की सियासत में दिलचस्प मोड़ नजर आ रहा है। राजेश शर्मा करेंगे नामांकन दाखिल, इस वक्त की बड़ी जानकारी। देहरा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो नामांकन दाखिल करेंगे। टिकट न मिलने से कांग्रेस पार्टी से वो नाराज हैं। खुलकर उन्होंने मोर्चा खोला, सीएम पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया है। सीएम की ओर से कहा गया कि कांग्रेस के सर्वे में राजेश शर्मा जिताऊ उम्मीदवार नहीं निकले। इस वजह से कई दौर के सर्वे के बाद कांग्रेस ने कमलेश ठाकुर, सीएम की पत्नी को यहां से मैदान में उतार दिया है। तो वहीं हालांकि आपको जानकारी ये दे दें, जिस तरह से हमारे संवाददाता अशोक अभी जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री और डॉक्टर राजेश शर्मा की एक मुलाकात हुई है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः राजेश शर्मा को मना लिया जाएगा। लेकिन देखना बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी होगा कि क्या राजेश शर्मा उम्मीदवारी अपनी दिखाते हैं, पर्चा भरते हैं। इस पर सभी की निगाहें अब टिकी हुई हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं इस वक्त की एक महत्वपूर्ण जानकारी का। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज भी पूरी तरह बदल गया है। बारिश के बाद मौसम और सुहाना हो गया है। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लगातार जो पर्यटक हैं वो भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बीते 20 दिनों में पर्यटकों के रिकॉर्ड संख्या 2.5 लाख दर्ज की गई है। और रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, दिल्ली के आसपास के राज्यों की बात करें, जबरदस्त तरीके से गर्मी पड़ती नजर आ रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह से मौसम बदला है मैदानी इलाकों में, उसका तमाम जगहों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में पर्यटक भी शिमला या फिर अन्य पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। किस तरह की ऑक्यूपेंसी है, कितना उत्साह नजर आ रहा है पर्यटकों में अब मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मौसम हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिनों से बदला हुआ नजर आ रहा है। लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और इसके बाद जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। और दूसरा, यहाँ जो हीट वेव का असर बीते दिनों देखने को मिल रहा था उससे भी निजात मिली है। एक बार आप शिमला की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो है रिज मैदान पर जो लोग हैं वो बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। क्यों जी, तो आपको बता दें कि शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन जानकारी साझा कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से किस तरह से मौसम सुहाना बना हुआ है। झमाझम बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह गीली हैं और बड़ा ही
अच्छा मौसम बना हुआ है। रॉबिन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, अपनी बात पूरी करें। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लंबे समय के बाद यहाँ पर जो है हीट वेव का असर जो बीते दिनों देखने को मिल रहा था वो खत्म होता नजर आया। और यहाँ पर आप अगर रिच की तस्वीरें देखेंगे तो सुबह से करीबन 10 बजे के बाद से यहाँ पर जो है बादल आने शुरू हो गए थे और 11 बजे के आसपास जो है यहाँ पर हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी शुरू हुई। और इसके बाद यहाँ पर एक जबरदस्त जो है लंबे समय से थोड़े समय से यहाँ पर जो है बारिश देखने को मिल रही है, जिससे ना केवल यहाँ का मौसम बहुत सुहाना हुआ है और ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिला है। हमने कुछ पर्यटकों से भी बात करने की कोशिश की, उनसे भी हमें यही जानकारी मिली कि इसका असर पंजाब हरियाणा के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। वहां भी लगातार हीट वेव का असर बीते दिनों देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे पहाड़ों पर बारिश हुई और मौसम बदला तो नीचे की ओर नीचे मैदानी इलाकों में भी जो राहत है वो लोगों को हीट वेव से मिलती हुई नजर आई। बीते दिनों यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि शिमला में भी जो तापमान है पारा 40-30 के पार चला गया था। हालांकि जो रिकॉर्ड है वो 2010 का बरकरार रहा, लेकिन 2014 के बाद 10 सालों में ऐसा दूसरी बार ऐसी परिस्थिति बनी कि जब 30.4 डिग्री पर जो तापमान है वो शिमला के अंदर पहुंच गया था। लेकिन अब यहाँ पर जैसे बारिश हुई है उससे मौसम जिस तरह की तब्दीली आई है उससे न केवल यहाँ का स्थानीय लोग बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटक भी इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और बात की जाए तो बीते 20 दिनों में यानी कि 1 जून से 20 जून के बीच में जिस तरह से ये जानकारी आप दे रहे हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोगों में उत्साह भी है, पर्यटन भी बढ़ रहा है। पहले रिज मैदान की तस्वीरें 5 से 7 दिनों पहले सामने आ रही थी, पूरा सुनसान इलाका पड़ा रहता था, लोग यहां पर बहुत कम दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से आपके पीछे लोगों की भीड़ मौजूद है वो साफ तौर पर बता रही है कि लोग बड़ी संख्या में रुख कर रहे हैं शिमला का या फिर अन्य इलाकों का। जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी रिज मैदान पे हूं तो यहाँ पे हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो यहाँ पर जारी है और इससे जो ठंडक है मौसम में शायद इसी का इंतजार पर्यटक भी लंबे समय से कर रहा था, क्योंकि यही वो मौसम है जिसके लिए शिमला जाना जाता है और यही वो मौसम है जिसके लिए पर्यटक जो है वो दूर दूर से शिमला पहुंचता है। तो ऐसे में जब ऐसा मौसम हिमाचल प्रदेश के अंदर बना तो उसका लुत्फ उठाने जो पर्यटक हैं वो भी बड़ी तादाद में शिमला पहुंचे। आपको बता दूं कि 1 जून से 20 जून के बीच में तकरीबन 2.5 लाख पर्यटकों के वाहन शिमला पहुंचे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी तादाद में जो पर्यटक है वो लगातार शिमला पहुंच रहे हैं और जानकारी ये भी है कि 70 से 80 लाख के आसपास जो है पूरे अब तक जो है हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक है वो रुक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब जून का आंकड़ा सामने आएगा तो जून में जो है सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो शिमला आते हुए हमारे को नजर भी आएंगे। खैर अभी जो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया था कि 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में बारिश रहने वाली है और यही जो उनकी भविष्यवाणी थी वो यहाँ पर सही साबित नजर होते आ रही है। और आने वाले दिनों में हालांकि फिर एक बार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर तापमान जो मौसम है वो साफ होगा, लेकिन जो तापमान है उनमें केवल हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही दिलचस्प बात यह भी है कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया था कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मानसून है वो भी हिट करने वाला है। तो जैसे ही प्री मानसून हिट करेगा उसके बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा ही मौसम दोबारा देखने को मिलेगा और मानसून से पहले भारी बारिश से पहले पर्यटक जो है भारी तादाद में शिमला पहुंच सकता है। जी बिल्कुल रॉबिन, तस्वीरें बिल्कुल साफ तरीके से बयां कर रही हैं किस तरह से लोगों में जबरदस्त जो क्रेज है शिमला या फिर पूरे हिमाचल को लेकर टूरिस्ट में वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और जिस तरह से मौसम बदला है आने वाले दिनों में भीड़ और भी बढ़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल ये पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। देश भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस कड़ी में शिमला के रिज मैदान में भी योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ, जहां पर प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जनता के साथ योग किया और देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाइयां भी दी। आज में सबसे बड़ा दिन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस मौके पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी योग करते हुए लोगों की खूबसूरत तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जहां आम और खास प्रत्येक व्यक्ति योग करता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस भीड़ के बीच प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल नजर आएंगे, इसके अलावा विधायक और तमाम आम और खास लोग एक साथ यहाँ पर योग करते हुए नजर आएंगे। 21 जून जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इस मौके पर ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला में भी एक खूबसूरत तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। सुबह से यहाँ लोग जो योग अभ्यास है वो कर रहे हैं। आज हम सभी लोगों ने यहाँ मिलकर के योग किया है। वैसे तो भारत के परंपरा में ही योग रहा है, भारत के ऋषियों ने इसको सभी लोगों को दिया, लेकिन हम इसके लिए
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने विशेष प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की मांग किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज 21 जून को संपूर्ण विश्व में योग दिवस के रूप में घोषित किया और उसी का परिणाम है कि विश्व के कम से कम 124 से अधिक देशों में सर्वप्रथम शुरू हुआ योग का अभ्यास। ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब वैसे तो हर दिन ही करना चाहिए सबको योगा, बट आज तो इसलिए मतलब बहुत स्पेशल डे होते थे, सब करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सबको आज के दिन ही करना चाहिए, सबको हर दिन सुबह योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा से क्योंकि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मतलब सभी के मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन है, तो सबको सुबह हर दिन योगा करना चाहिए। आज के दिन ही मेरे हिसाब से हर दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होना चाहिए। यहाँ पर योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा था, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे पहुँची हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि योग हमारे जीवन में सभी को करना चाहिए, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर जितने भी यंग है आज के टाइम में सब या तो सोए रहते हैं या किसी और एक्टिविटीज़ में करते हैं, लेकिन योग हमारे जीवन में एक ऐसा है जो बिना निःशुल्क आप घर बैठे कर सकते हैं। योग का महत्व बहुत है। एक तो मैं पहले से फिट हूँ और योग से फिट रहते हैं और योग से शरीर भी हमारा बना रहता है। जैसे आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था तो हमारे को स्कूल के द्वारा यहाँ लाया गया था, तो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई। संदेश यही है कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और इसके अलावा क्योंकि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक छवि के रूप में भी देखा जाता है, योग जो है दुनिया को देने वाला भारत है, ऐसे में भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर के रूप में योग को देखा जाता रहा है। और यही वजह है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की जद्दोजहद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके बाद 153 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो है मान्यता दी थी, और उसके बाद से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में इसके आयोजन हो रहे हैं, शिमला में भी आयोजन हो रहा है, और एक जो तस्वीर आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है, योग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके की जो श्वास क्रियाएं हैं, व्यायाम हैं, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। सुबह 6 बजे के करीब से यहाँ पर तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो गई थी। यहाँ मंच सजाकर तमाम जो क्रियाएं हैं वो लोगों को बताई जा रही है, और उसी का यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो आपने देखा सॉफ्ट पावर के रूप में देखा जाता है। एक उसकी खूबसूरत तस्वीर ऐतिहासिक शहर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से आपको हमने दिखाई। रविंद्र शर्मा, जनता टीवी, शिमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।